सब यूट्यूबर्स का इस केस पर बात करने का, इस पर आवाज़ उठाने का असल में मकसद क्या था, हम क्या चाहते थे और हम क्या सोचकर यहाँ पर आए थे और इस केस पे आवाज़ उठा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल आप सब ठीक ठाक होंगे। शबनम टॉक वॉक के साथ टॉपिक वही है भगोड़ी, और भगोड़ी के हवाले से ही हम यहाँ बात करेंगे और इस केस को लेके मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। कल जैसा कि मोमिन सर ने लाइव की और लाइव में बहुत सारे ऐसी बातों को क्लियर किया, केस के हवाले से भी बताया और हैदर भाई के केस के हवाले से भी बताया, यानी कि वीज़ा के हवाले से बताया कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो हैदर भाई है वो इंडिया में होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हैदर भाई इंडिया आएंगे यानी कि जाएंगे तो फिर बच्चे तो उनको मिल ही जाएंगे, क्योंकि मोमिन सर ने केस को बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर हैं और जो कोर्ट का है बस वो फैसला है। जो हैदर भाई आएंगे तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है, बच्चे बस उनको दे दिए जाएंगे। उसके बाद भगोड़ी के साथ कुछ भी होता है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं 1000 बार बोलती हूँ, सब बोलते हैं कि आप लोग की आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि भगोड़ी को पाकिस्तान में लाया जाए। तो हमारे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अदालत फैसला करेगी। और कल कुछ यूट्यूबर्स के मोमिन सर ने नाम लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उन्होंने हर एक का नाम लिया, हो चाहे हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स हो या फिर पाकिस्तान के। कुछ के नाम वो भूल गए थे, जाहिर सी बात है इतने सारों के नाम वो किस तरह याद रखेंगे। जिस तरह सब यूट्यूबर्स मिलकर इस केस पे आवाज़ उठा रहे तो उन्होंने हम सब यूट्यूबर्स को योद्धा का नाम दिया। लेकिन मुझे ये बात पर्सनली बहुत अच्छा लगा, दिल बहुत खुश हुआ कि मतलब मोमिन सर ने बड़े होने के नाते जो हमें मुकाम दिया, जो इज्जत दी, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल हम इस केस में एक योद्धा बनकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इस काम में रुकावटें बहुत सारी आई और अभी भी आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे जो है इशू बनाए जा रहे हैं जिसको लेके मैंने यहाँ पे भी बात रखी थी। अभी भी मैं इस बारे में बात यही करूँगी कि प्लीज़ आप सब ये सारी कंट्रोवर्सी को एक तरफ रखें और इस केस को लेकर आगे बढ़ें, इस केस को लेकर आवाज़ उठाएं, बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। हम यही करने यहाँ आए। कल को ये केस ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपने काम में लग जाएंगे, हम भी अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन जब हम एक दूसरे को याद करेंगे तो हमारी सोच में वो क्या आएगा सोच कि कौन किस तरह काम करता था, ना कि नेगेटिव सोच आए। हम नहीं चाहते कि हमारी परछाई पीछे जो है वो पूरे शब्दों में लेकर याद किया जाए, हमारा नाम लिया जाए। अगर हम कल को इस केस में नहीं भी होते हैं तो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। हम यहाँ पे बहुत खुश है कि पाकिस्तान और इंडिया बैठकर आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ये बात हमारे लिए बहुत खुशी का बाइस है, ना कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए कि ये इंडियन है तो ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है तो ये हिंदू है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसी को ही इंसानियत कहते हैं। और अगर इंसानियत की आवाज़ हम उठा रहे हैं तो फिर हमें भी तो इंसानियत होनी चाहिए ना कि ये करनी चाहिए कि फलाना मुसलमान है और ये हिंदू है। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें सोच लेकर, ये दिमाग में रख कर काम करेंगे तो फिर हम काम किस तरह करेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। फिर हम इसी सब कंट्रोवर्सी में पड़े रहेंगे और सियासत करते रहेंगे। तो सियासत से कुछ नहीं होगा, ना ही आपका चैनल आगे जाएगा ना ही मेरा चैनल आगे जाएगा। जिस तरह केस चल रहा है और केस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं, मेहरबानी करके आप लोग इसी तरह आवाज़ उठाते रहें और इस केस को एंड तक पहुँचा दें। फिर तो कंटेंट बहुत है, आप अपनी मर्जी से काम करें, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। जाहिर सी बात है हमने चैनल बनाया है तो यहाँ पे हमें काम तो करना ही है। बाज़ लोग कहते हैं कि चैनल चमकाने के लिए यहाँ पर लोग आ गए। भाई, चैनल तो हम बहुत तरह से चमका सकते हैं। बात यह है कि आप किस हद तक सच का साथ दे सकते हैं, आप में कितनी काबिलियत है। जिस तरह का ये केस जो हाई प्रोफाइल है और इंडिया पाकिस्तान को लेके ये केस चल रहा है, तो क्या आप यहाँ पे इंसानियत का साथ देते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आप चल सकते हैं? आप में ये गुण है तो यहाँ पे फिर दिखाइए। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं एक पैनल पे बैठी थी। उस पैनल पे मुझे लोग देखकर इस तरह के शब्द यूज कर रहे थे जो कि मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती। मुझे दोहराकर अपनी सच्चाई और सफाई यहाँ पेश करने की वैसे ज़रूरत नहीं है और मैं ना ये करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकती हूँ। हाँ, इंसानों की इज्जत ज़रूर करती हूँ, रिस्पेक्ट ज़रूर करती हूँ और करती रहूँगी। रही बात झुकने की, तो वो तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही है। मैं उस अल्लाह के आगे सजदा करती हूँ और झुकती हूँ। बाकी हर एक इंसान
जो है ज़मीन में रहने वाले, वो सब की इंसानों की मैं इज्जत और रिस्पेक्ट करती हूँ और करती रहूँगी। कोई कुछ भी बोलता रहे, इस केस में मुझे आवाज़ जहाँ तक उठाना होगा उठाऊंगी। जब तक ये केस एंड तक नहीं चला जाता, बच्चे हैदर भाई को नहीं मिल जाते, तो मेरी आवाज़ बुलंद ही रहेगी। उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा बहुत मैं चेंज करूँ, यानी कि मैं यहाँ पे अपनी कुकिंग्स व्लॉग्स वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत, जो इंडियंस मेरे फ़ैन हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी डेली रूटीन या फिर कुकिंग वगैरह या फिर पाकिस्तान कराची में बाहर की मार्केट्स जो होती है, स्टॉलें लगती हैं, या फिर मैं बाहर के जो व्लॉग्स शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं थोड़े सा इस कंटेंट को व्लॉग की सूरत में भी चेंज करके आप लोगों से और भी चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, कितनी सस्ताई है, कौन से स्टॉल कैसे लगते हैं, वहाँ पे चीज़ें कैसी मिलती हैं, या फिर यहाँ कुकिंग कैसे किया जाता है, डेली रूटीन क्या होती है, अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों से शेयर कर दिया करूँगी। बात इस भगोड़ी की कि ना ही ये लाइव आ रही है और ना ही अब अपने चैनल पे व्लॉग्स अपलोड करी, जो कि 3 से 4 मिनट के तो व्लॉग्स इसका होता ही था, वो भी स्क्रिप्टेड, तो अभी वो भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? आई थिंक इसके चैनल पे जो जितने भी अर्निंग्स आ रहे थे वो बंद हो चुके हैं, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो चैनल पे कम हो चुका है। और इसके साथ बैक कैमरा क्या हो रहा है ये आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वक्तन हम सब आप सबसे इसके जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते रहते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको लग पता गया है इसके साथ अब बहुत बुरा होने वाला है, या तो इसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर ये जेल जाने वाली है, और जो इसके बच्चे हैं वो इसे छिन जाएंगे। किसी वकील के बारे में कह रहे थे कि वकील ने कहा कि मतलब अगर केस कंप्लीट हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो बच्चे आप क्यों नहीं रख सकते? तो बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया कि बच्चे वो नहीं रख सकते हैं। अगर वो अच्छे से रख भी ले, जितने भी अच्छी सी तरबियत देने की कोशिश करें और ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, फिर भी माँ तो माँ होती है ना। जब तक वो माँ के पास रह लें, हैदर भाई जब तक नहीं आ जाते बच्चों को लेने के लिए। जो इन्होंने ये वाली बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बच्चे जो है माँ से जुदा हो जाएंगे, इस बात को लेके हमें भी बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, लेकिन ये इस भगोड़ी को पता नहीं क्या है, तो है तकलीफ है नहीं है। सच मानिए मुझे ये बात सोच के ही इतनी तकलीफ होती है कि बच्चे जो है माँ से जुदा कर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो हो रहा है इस भगोड़ी की वजह से ही हो रहा है, इसने ही किया है। फिर कब बच्चों से इसकी मुलाकात होगी नहीं पता। जब मोमिन सर ने ये बात कही थी तो यकीन माने मुझे रोना आ गया था, जैसे कि अभी मुझे आ गया है कि फिर पता नहीं बच्चे से कब मिलेंगे। बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चे तो ले जाएंगे हैदर भाई, लेकिन वहाँ पे भी तो माँ नहीं है ना। ऑलरेडी 2 बच्चे हैदर भाई के मौजूद हैं, फिर इन 4 बच्चों का ख्याल कौन करेगा? तो बहुत अफसोस की बात है, मैं नहीं बोल पा रही। बस ये बात सोच के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और बहुत दुख होता है उन बच्चों के लिए कि बच्चे तो ऑलरेडी तकलीफ में हैं ही, और अब जब बच्चे चले जाएंगे पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे भी उन बच्चों का देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि इस भगोड़ी के साथ फिर क्या होता है, ये इंडिया में इसको जेल किया जाता है, उसके बाद फिर ये नेपाल में सज़ा भुगतेगी, उसके बाद इसे डिपोर्ट किया जाएगा, फिर पाकिस्तान में इसको सज़ा मिलेगी। फिर ये कब बच्चों से मिलती है नहीं मिलती है, बच्चे इससे मिल पाएंगे या कोई बच्चों को इससे मिलाएगा या नहीं। तो ये इसने जो किया है ना बहुत गलत किया है, इसको सोचना चाहिए था। आज बच्चे से जुदा हो जाएंगे, और आई थिंक ये व्लॉग्स नहीं डाल रही, इसको भी बहुत अच्छे से पता लग चुका है कि बच्चे से जुदा होने वाले हैं, तो इसका दिल नहीं लग रहा होगा। आई थिंक ये मेरी अपनी सोच है। वैसे जो कुछ भी किया तुम भगोड़ी ने बहुत गलत किया, आज तुमको उसकी सज़ा मिलने वाली है। पता नहीं किस मिट्टी की तुम बनी हो, क्या तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं, सिर्फ तुम अपने लिए ही सोचती हो, या ये दिल तुम्हारा जो है सिर्फ अपने लिए धड़कता है। हमारा इन बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पर यकीन माने हमें बहुत तकलीफ हो रही ये बात सुन के, जब मोमिन सर ने कहा कि बच्चे जो है वो जुदा हो जाएंगे, फिर कब मिले पता नहीं माँ से। बहुत जल्दी जो है हैदर भाई वो इंडिया पहुंचने वाले हैं और इस केस का जो है एंड होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग्स का एंड करूँगी। आई होप कि आज की मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, कोई बात आप लोग कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में कह सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग का यहाँ तक साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।